देखिए ऐसा है, ये तो एक आंदोलन है। कोई पैदल चलेगा, कोई मोटर गाड़ियों में चलेगा, कुछ लोग जहाज से भी आएंगे, कुछ धरने पर बैठेंगे। ये तो आंदोलन है। तो कुछ लोग चारिका पर चले गए, कुछ लोग धरना स्थल पर रहेंगे। सभी धरना स्थल खाली तो नहीं कर सकते ना। थोड़े लोग गए हैं, इसके पीछे दूसरे भी कारण होंगे, लेकिन बात यह है वहाँ सिर्फ ज्ञापन देना है, मजबूती धरने की भी रखनी है। 2000 लोगों की अपील की गई थी। तो 2000 लोग तो कल तक हो जाएंगे। अब ये तो नहीं कहा कि 2000 लोग जाएंगे, और फिर कोई भी रणनीति कभी बदल भी सकती है, ये कोई बात नहीं है। पंडित जी, आपने खुद अपील की थी, तो आज आप क्यों शामिल नहीं हुए उस यात्रा में? देखिए, उस यात्रा का नेतृत्व कोई कर रहा है और मेरे सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है। इतने सारे लोग धर्म के प्रभाव से अपनी आवाज़ बुलंद करना चाह रहे हैं, तो इस जिम्मेदारी के लिए मैं यहाँ रुका हूँ। आपके नज़र में कम से कम लाखों हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु होते हैं और लगभग आए भी हैं, और यहाँ धम्म उसमें आप शामिल नहीं हुए। दूसरी बात है कि जहाँ आंदोलन हो रहा है, पानी भर गया है, बौद्ध भिक्षुओं की इतनी परेशानी हो रही है, करोड़ों संख्या में करोड़ों रुपया आंदोलन में गिर चुका है आज तक, और वो चीज़ें कहाँ जा रहा है पैसे? आखिर ये चीज़ें देखिए ऐसा है, जहाँ ये तक एक जिम्मेदारी आपको भी है, आपसे भी सवाल किया जाएगा, उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर भिक्षुओं को परेशानी हो रही है सोने बैठने की। हम तो रात को 2 बजे तक भिक्षुओं को गाड़ी में बिठा करके बुद्ध विहारों में शिफ्ट करते रहे। इसमें कोई संदेह नहीं, बरसात के बाद वहाँ बैठने की उठने की जगह नहीं बची थी। और ये इस बात में भी कोई संदेह नहीं, प्रकृति ने हमें कई अवसर दिए। आज से लगभग 1 महीना पहले बड़ा तूफान आया था, उस तूफान में ये सब कुछ फट गया था, तो फटी हुई चीज़ों को छोड़ करके उसी में काम चला रहे थे। बीच में थोड़ी बरसात भी आई, जब भी पानी गिरा था, लेकिन वास्तव में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा रात भर जा करके भिक्षुओं ने भुगता। बनते जी, जब जो बौद्ध भिक्षु बैठते हैं, खाना खाते हैं, उस वहाँ पे तो खाना रहता है, और जैसे उपासक बैठते हैं, उपासकों की ये चंदे से पैसा खाना पीना सब हो रहा है। देखिए, ये यहाँ पर आता है तो रोटी कम हो जाती है, कभी चावल कम हो, कभी दाल कम हो जाता है। तो ये समस्या, आप संगठन में हैं, उस चीज़ें आपको भी पता होगा। देखो, मैं बता दूं, कारण है? मैं स्पष्ट कर दूं, मैं आंदोलन में हूँ, मैं संगठन में नहीं हूँ। इसलिए मैनेजमेंट का काम किसी और का है, उनका है। पैसे का काम उनका है, ना मैं पैसा देखता हूँ, ना मैं मैनेजमेंट देखता हूँ। मेरा काम तो भिक्षुओं को संभालना, भिक्षुओं को पढ़ाना या भिक्षुओं को बुलाना। मैं हमेशा भिक्षुओं की अपील करता हूँ, तब भिक्षु आएँ और काम को संभालें। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे धरने में 300 लोग हैं, बाद में 500 हो जाएं, ये पता नहीं लगता। फिर भी छोटी मोटी खामियां चलती रहती हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि रोटियां ख़त्म होगी, सब्जी ख़त्म होगी। अगर ये देखते, चावल खाना कोई और दे रहा है, टेंट का पैसा कोई और दे रहा है, ये प्रश्न मेरे से मत पूछो। देखिए, करोड़ों रुपया उसमें आ मेरी रहा बात सुनो, है, ना पत्रकारों के देखो, पैसे जा रहा है। मेरी बात सुनिए, ये जो प्रश्न पूछ रहे हो, ये मुझसे पूछने के लिए नहीं है। अब आप पूछोगे जी क्या आ रहा, तो मैं क्या बताऊंगा, क्या खर्च हो रहा नहीं बता पाऊंगा। आपको दिया नहीं, मेरी बात सुनिए, चेहरा तो अब उतना ही बड़ा है चेहरे की बात नहीं है, बात दायित्व की है। मेरे पास जो दायित्व है उसमें ये प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक, रोटी कम होती है तो कम खा लेते हैं, ज़्यादा होती तो ज़्यादा नहीं खाते हैं, बचा देते हैं, लेकिन ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। धरने आंदोलन में भोजन नहीं देखा जाता। रात को पानी बरसता रहा तो किसी को कोसने से बात थोड़ी बनेगी। सुधार होना तो देखिए, नहीं हो, समाज पैसे दे रहा है, चंदा दे रहा है, तो लोगों के लिए परेशान। अच्छा, मेरी बात सुनिए, रात को परेशानी हुई, रुपया आया है। आपको आए कितने दिन हो गए? मैं शुरू से हूँ। ये प्रश्न आज क्यों पूछा? समस्या हमने देखते समस्या देखी, तो समस्या देखेंगे तो लोग पूछेंगे। जिन्होंने पैसा दिया वो भी पूछेंगे, बनते बरसात में भीग रहे हैं, आप प्रबंध क्यों नहीं कर रहे? तो ये विषय हमारा नहीं है। बरसात आ रही है, हमें पता बरसात आ रही है, भीग रहे हैं, हमें पता भीग रहे हैं। जो प्रबंधक है वो जानते हैं भीग रहे हैं, उनको समझ में आएगा तो रिपेयर हो जाएगा, दोबारा नया तिरपाल डल जाएगा। ये विषय बड़े गंभीर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ,
आंदोलन को मजबूत करने के सवाल पूछिए। सर एक आखिरी सवाल, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। आप जिस तरह से इधर हैं तो कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई के राहुल जी उधर हैं और लामा जी उधर हैं, तो दो फाड़ तो नहीं हो रहे हैं? देखिए, मैं धरना स्थल पे हूँ, ठीक, क्योंकि रात को वहाँ पानी भर गया, अब बैठने की जगह नहीं बची, अब गिल्ले में तो कोई बैठेगा नहीं ना। हम धरना स्थल पे हैं, धरने पर हैं उसी मकसद के लिए, बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए। कोई अलग बैनर नहीं है, कोई अलग झंडा नहीं है। कुछ लोग वहाँ गए हैं, हम यहाँ बैठे हैं। जो प्रश्न पूछ रहे हैं, बस मैं ये कहना चाहूँगा, ये प्रश्न ना पूछें, क्योंकि पत्रकारों की आदत है संदेह करना, और ये करना भी चाहिए। क्या पता संदेह में कुछ निकल के आ जाए। देखो ऐसा नहीं है। हम आज सभी लोग, आप देख रहे हैं, धरने पर हैं। वहाँ पानी भरा नहीं होता तो हम वहीं बैठे होते। वो व्यवस्था हमने बनाई है, हम सब ने मिल के बनाई है। वो अलग बात है कि छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, समय के साथ सोल्व हो जाएंगी, लेकिन आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, उसके सामने ये बातें कुछ भी नहीं है।